चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो घर की औरतें हैं क्या वो इंसान नहीं है, और जो समाज सेवा करती हैं वो भी एक इंसान है। तो ऐसा अपना नज़रिया ना देखिए। और बोलते हैं कि आजकल जो मर्द और औरत होते हैं वो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, और हमारा जो आने वाला पीढ़ी है बहुत आगे चल गया है। तो जो पीछे अब क्या हो रहा है उसको छोड़ के हमें कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, और बाकी जो औरतें हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। औरतें भी किस तरह बढ़ती हैं, एक पिता का सपोर्ट होता है, भाई का सपोर्ट होता है, और पति का सपोर्ट होता है, तभी वो समाज में आगे बढ़ती हैं और कुछ अपना नाम कमाती हैं। चलिए, नाम कमाती हैं और इनका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि आपके जो कार्यस्थल पर आपका शोषण हो रहा है उसके आप उस चीज़ को आवाज़ उठाइए। और देखिए, ये प्रदेश महिला IHRO की ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक महिला होते हुए इतने बड़े पद पर, इतने बड़े मुकाम पर ये पद को ग्रहण की हैं। और बता दें कि मौलेश्वरी चौक पर इनका आवास है। देखिए, तो जो अभी बहुत बड़ा एक मुद्दा है सेक्सुअल हरासमेंट, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ ऐसी छेड़खानी या उसे उन्हें वर्क में हरास किया जाता है, कई जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिली। तो उस पर मैडम का कहना है खुलकर कि आप उसको झेलिए मत, उसमें आप ब्लैकमेल होने का प्रयास मत कीजिए, आप आवाज उठाइए, उसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जो उसमें अपराधी होगा, जो दोषी होगा, उसको सजा दिलाने का काम ये लोग करेंगे। देखिए, हस्बैंड वाइफ दोनों आदमी ही IHRO की पदाधिकारी हैं। और देखिए, तो हम इनका पता ही बता रहे हैं कि यहाँ पर इनका आवास है, आप डायरेक्ट आके इनसे मिल सकते हैं रानी साहू से, क्योंकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगभग 10 साल से लगातार इस संगठन से जुड़ के कार्य कर रही हैं। और इसी क्रम में हम बता दें कि देखिए, और दूसरा ये भी बताएं कि महिलाओं को खाली समय में बैठना नहीं है। जैसे कि इनका भी स्पष्ट शब्दों में कहना था कि एक स्त्री को बढ़ने में उनके भाई का, माता पिता का या पति का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो देखिए, फ्रंट फुट पर आके कार्य कर रही हैं। आज के समय में फ्रंट फुट पर महिला का आगे होकर काम करना बहुत मुश्किल होता है। जो समाज का जो नजरिया है वो चाह के भी लोग बदल नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल इन्होंने अपना कदम आगे निकाला है, घर से बाहर निकली हैं और एक गृहिणी होते हुए भी एक बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं। दूसरा चीज हमारा था मैडम कि मानवाधिकार का जो आप लोग कार्य कर रही हैं, इसमें सबसे पहले हम बता दें कि मानवाधिकार सभी मनुष्यों में सार्वभौमिक अधिकार है। मैंने सभी को मानवाधिकार का जो अधिकार इसमें बताया गया है, मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा UDHR को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को अपनाया था। ठीक है, वहीं से मानवाधिकारों को सुरक्षित करने का मकसद सभी लोगों को अच्छा जीवन जीने का मौका देने का प्रयास किया गया कि मानव का क्या अधिकार है। मानव अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ अभियान चलाने वाले संगठनों में एमनेस्टी इंटरनेशनल भी शामिल है। यानी आपके अधिकारों का कहीं भी हनन होता है तो आप इन दोनों व्यक्तियों से आप मिल सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स इसी के लिए कार्य करती है। हमारा दूसरा सवाल था कि क्या मानवाधिकार केवल गैर लोकतांत्रिक देशों की समस्या है? अभिषेक साहू जी से हम पूछना चाहेंगे। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को, और आप सभी को हम चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि मानवाधिकार हम सबका अधिकार है और इस अधिकार से कोई वंचित ना हो। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत सहित विश्व के 53 देशों में इसका विस्तार है। और जहाँ जहाँ मानव के अधिकारों का हनन होता है, चाहे वो अधिकार का हनन घर में हो या घर के बाहर हो या सामाजिक दृष्टिकोण में हो या प्रशासनिक दृष्टिकोण में हो, किसी लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। तो पहला स्तंभ जो होता है वह न्यायपालिका होता है। दूसरा स्तंभ जो होता है विधायिका होता है। न्यायपालिका में जितने जज आ गए सभी लोग आ गए, न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। दूसरा जो स्तंभ होता है विधायिका। विधायिका में जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जनता का जो अधिकार है, जनता ने जिसे चुना है उसका विशेष रूप से अधिकार होता है। तो उसमें विधायक आ गए, MLA आ गए, MP आ गए, मिनिस्टर आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, सभी लोग, मुख्यमंत्री आ गए या वार्ड कमिश्नर आ गए, जिला परिषद आ गए, नगर परिषद आ गए, नगर परिषद के अध्यक्ष आ गए। तीसरा जो स्तंभ होता है वह कार्यपालिका होता है। तो कार्यपालिका का तात्पर्य है कि कार्यपालिका में जितने भी हम जो पढ़े लिखे लोग आते हैं, जो कि UPSC, BPSC
या पूरे जितने भी कोर्स होते हैं उसको निकाल के और एक ऑफिसर बनते हैं और विधिवत रूप से वे कार्य करते हैं। तो कार्यपालिका की जो प्रणाली है वो भारत में थोड़ी सी अव्यवस्थित है। तो उस कार्यपालिका को व्यवस्था में लाने के लिए हमारा जो मानवाधिकार है वह कार्य करता है। इसमें क्या है कि और चौथा लोकतंत्र का जो स्तंभ है, आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, जो कि भारत में स्वतंत्र है। और भारत में स्वतंत्र है, बहुत से देशों में पत्रकारिता को स्वतंत्र नहीं किया गया है। तो हम भारतवासी सौभाग्यशाली हैं कि भारत में हमें कुछ भी अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और उस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा माध्यम जो है वो पत्रकारिता है। और आप बंधु हैं, आप जो समाज के एक आईना के रूप में आप काम करते हैं, आप लोगों को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि हमारा जो यह सिस्टम है इसको आप लोगों ने सुदूर जिलों में, सुदूर राज्यों में पहुंचाने का यह कार्य किया। चलिए, सुदूर राज्यों में पहुंचाने का कार्य किया। हम बता दें, मानवाधिकार सभी मनुष्यों के लिए निहित अधिकार है, और चाहे उनकी जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या अन्य स्थिति में कुछ भी हो, मानवाधिकार में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। गुलामी और यातना से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार है। बहुत कुछ शामिल है इसमें। दूसरा चीज हम बता दें कि ये मानवाधिकार में आपको देखिए तो जो उसके रक्षा के लिए कैसे कार्य किया जाता है, हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे इसमें। चूँकि इसमें जो भारत में देखा जाए तो मानवाधिकार का जो 10 दिसंबर को हम लोग इसका राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, क्या सर? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे मनाते हैं, जिसमें